ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की वाणी रमणीक है और कई बातों का कनेक्शन किया है आज बाबा ने। पहला सब्जेक्ट जो बाबा ने उठाया है वो है प्यार का सब्जेक्ट। परमात्मा आत्मा को प्यार करती है, आपके शरीर के साथ कोई मतलब नहीं है। उस प्यार के आधार से निश्चय विश्वास बैठता है कि हाँ, परमात्मा की याद में हमारे पाप भस्म होंगे। वो जब निश्चय बैठता है तब फिर तीसरी बात, पुरुषार्थ निरंतर रहता है। और पुरुषार्थ जब निरंतर रहता है तब एक बहुत बड़ी भारी भाग्य प्रारब्ध बनता है। तो प्यार, निश्चय, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, आज पूरी वाणी इसके ऊपर है। और बाबा ने आज ये भी बात बताई है। आज बाबा दो रूप में आए हैं। एक है उस्ताद के रूप में, जो बच्चों को सिखला रहे हैं कि माया जीत, जगत जीत कैसे बनना है। क्योंकि हमारे प्यार बुद्धि के योग में ही माया विघ्न डालती है, वो भी समर्थ है ना। तो वो उस्ताद के रूप में आया है सिखलाने के लिए कि बच्चे माया जीत कैसे बनना है। और दूसरा रूप है भोला व्यापारी, हाँ, कखपन की चीजें ले करके हमको कितना करोड़पति बना देता है, ब्याज कितना भारी देता है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है कि सब कुछ सफल और जमा अभी करना है, अंत में नहीं। अंत में तो कुछ काम में नहीं आएगा, ब्याज भी नहीं मिलेगा, क्या देने का मतलब। तो आज बाबा की वाणी बड़ी मीठी है, तो हम सुनते हैं। 21 मई 2025 की बाबा के महावाक्य। और बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? अभी ध्यान से सुनो उत्तर। तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तुम पुरुषार्थ करते हो कि बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप, उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं।
बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी और पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, और तीसरी बात, सर्विस भी खूब करेंगे। बाप की पहचान में रहो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे। माया जीत भी बन जाएंगे। गीत। इस पाप की दुनिया से ले चलो प्रभु। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। बच्चे समझते हैं कि हमारा लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। एक बारी हमारी दादी जानकी के साथ बहुत अच्छी चिट-चैट चली इसके ऊपर कि दादी, जब आप बाबा को याद करते हैं तो आपको क्या मिलता है बाबा से? तो दादी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कहती है, देखो जैसे माँ बच्चों के बीच में वो गर्भनाल होती है ना, उससे बच्चे को खुराक मिलती है गर्भ में, तो वैसे ही बाबा की याद में बहुत बातें भरी हुई है। एक है स्नेह। हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं माँ बाप स्नेह बहुत करते हैं बच्चों के साथ। दूसरा है शक्ति, तीसरी है बल, चौथा है साकाश और पांचवा है प्रेरणा। इतना सारा माल मिलता है इस याद से। हाँ, तो इस वजह से फिर आत्मा ताकत वाली बनती है। इस रूहानी प्यार से आत्मा इंडिपेंडेंट बनती है, अधीनता छूटती है, क्योंकि देहधारियों के प्यार में तो बहुत अधीन बन गई ना, क्या करे कैसे करे, मजबूरी में आ गई आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रही है। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। युक्ति से पुण्य आत्मा बना, समझा करके योग बल से पाप भस्म करा रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी
मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते तो नहीं है। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है। यह तो बच्चों को ही मालूम है कि और निश्चय है, यह तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कम निश्चय है तो पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, एक दोनों को देख करके पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन जो अंदर की मोटिवेशन होना चाहिए वो नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा यह ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। बाबा कई मुरलियों में भी माया के लिए अथॉरिटी शब्द यूज करते हैं। माया भी समर्थ है ना, आकर्षण की समर्थी है। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी। सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है ना। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। हमको याद है बहुत साल पहले, ये अर्ली 80s की बात है, जहाँ लंदन में एक बहुत मशहूर जगह है सिटी के बीच में, ट्रफाल्गर स्क्वायर। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े, जैसे इस दीवार के रूप में एक बहुत बड़ा, जैसे बिलबोर्ड कहते हैं ना, तो वहाँ पे मैं समझती हूँ पूरे 1 वीक के लिए चक्र गोला का चित्र रखा हुआ था। इतना सुंदर लगता था, दूर से गोला का चित्र दिखाई देता था। तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है, तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। पुरुषार्थ, पद और प्रारब्ध। तो जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सत्युग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी।
बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्कर भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। यह भी आगे थोड़ी पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। आप देखो, बाबा की पहचान होती है। पहचान से फिर प्यार जागृत होते हैं। बाबा का प्यार किस रूप से हमको मिलता है? पढ़ाई के रूप में मिलता है। उस पढ़ाई से फिर पुरुषार्थ की प्रेरणा होती है। पुरुषार्थ से पद मिलता है और प्रारब्ध बनती है। कितनी एक गहरी कनेक्शन है, लेकिन पहचान से शुरू होती है। तो बाबा कहता है कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्कर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। तीनों लोगों का बुद्धि से सहर करते हैं। आगे थोड़े ही जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहां कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बायोस्कोप भी निकला था। तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस मूवी टॉकी। हमको याद है बहुत साल पहले हमारे लौकिक परिवार में हमारे पिताजी का वो क्या है, ड्राइव इन सिनेमा का बिजनेस था अफ्रीका में। तो जब चंद्रमणि दादी जी आए थे तो उनको दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें सारी गाड़ियाँ आती है, गाड़ी बैठ करके फिर मूवी देखते हैं। तो दादी ने देखा और बड़े प्यार से बताया, पता है ये क्या है? सिनेमा माना सिन की माँ। और दूसरी बात तो फिर हमारे पिताजी ने तो सामने से बोले, लेकिन हम तो फिल्म नहीं देखते हैं। तो दादी ने बोला, जो कोयले के दलाली में है उनके हाथ भी काले होते हैं। तभी फिर हमारे पिताजी को इतना लगा कि 3 मास के अंदर बिजनेस पूरा वाइंड अप कर दिया। उसके बाद तो देखो मूवी इंडस्ट्री में कितना परिवर्तन। एक तो साइलेंट मूवी, फिर टॉकी मूवी आई, फिर VHS का टेप आया, फिर कभी अभी तो आपके मोबाइल फ़ोन में मूवी है। हाँ? माया सर्वव्यापी है अभी। तो बाबा कहते हैं मूवी बायोस्कोप भी निकला था। तुमको समझने में सहज होता है। साइलेंस मूवी और टॉकी तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप के तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को सिखलाओ, पिलाओ, स्नान कराओ और बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। इसीलिए
बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशुक को बहुत बहुत याद करना है। उस माशुक को बहुत बहुत याद करना है। माशुक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो। यह पार्ट भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई कहे हम तो यह कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो क्या? बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्थी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं, अभी बात सुनो बाबा की, हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है। हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है और उनसे राज्य भाग्य लेना है। पूरा चक्र फिराते हैं ना, तब निश्चय बैठता है, तब पुरुषार्थ में एक उमंग निरंतर रहता है। तो बाबा कहते हैं हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है और उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो। मन मना भव, अंतमति सो गति हो जाएंगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने लिए। जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं तो ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की। राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं, कहते भी है यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया, यह लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई समझते थोड़ी है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण
और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। उन द्वारा अभी हम मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना। ये तो बच्चों के है ही नाम। कभी कभी बुद्धिवान हो जाते हैं ज्ञान मार्ग में, सोचते मेरी बुद्धि बड़ी अच्छी है, बीच में अभिमान, बुद्धि का अहंकार शुरू होता है। लेकिन जिसने ज्ञान दिया है और हमको क्या बना रहा है, वो स्मृति में रहती है, तो बुद्धि में ह्यूमिलिटी रहती है, नम्रचित रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। भटकते थे, भिखारी भी थे भक्ति मार्ग में, मांगते भी थे बाबा से। हाँ, जैसे कोई मजबूर, जिसके अनाथ है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो ही भटकता है, मांगता है। तो अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो है राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रही है और कोई बना न सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेंगी। पूछते हैं ना सभी कि आप सभी पवित्र बनेंगे, हाँ हम सभी बनेंगे तो दुनिया कैसे चलेंगी। तो देखो बाबा का जवाब, तो फिर बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या। सन्यासी को तो नहीं पूछेंगे। तो इतने सारे सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या। अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे। अभी देख रहे हैं ना, वॉर में फैमिन कितनी है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। बुद्धि से पहचान लेंगे, लेकिन इन आंखों से, स्थूल आंखों से देख नहीं सकते हैं। बुद्धि से जानते हैं बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर है। जो विश्व शांति की बातें करते हैं, उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था ना। हमको याद है बहुत साल पहले हम और जयंती दीदी दोनों हंगरी गए थे। बुडापेस्ट में एक बहुत बड़ा पीस कॉन्फ्रेंस था। क्लब ऑफ बुडापेस्ट का एक संस्था है जो करीबन उस समय में 30-40 साल तक पीस कॉन्फ्रेंसेस, तो उनकी जो बोर्ड है, कमिटी है, प्रोग्राम से पहले उनके साथ मुलाकात हुई। तो हम जैसे उस कमरे में एंट्री किया, तो वहाँ की जो एक बहन थी जो पूरा मना देख रेख करती थी सारा कॉन्फ्रेंस का, कमेटी का, तो हमको देख करके बहुत खुश हो गई दोनों के। कहते हैं आप लोगों से इतने शांति के वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो फिर मैंने इसको बाद में थोड़ा सा ऐसे पूछा, आप इतने सालों तक इस शांति के कार्य में लगे हो,
तो क्या आपके अंदर वो होप है कि शांति आएंगी? कहती है मैं आपको सच बताऊं, मैं इस बात में होपलेस बन गई हूँ, लेकिन आप लोगों को देख करके मुझे वो होप वापस पैदा होता है। तो फिर मुझे अंदर से इतना रहम आया कि देखो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन दिल में संशय रहता है कि विश्व में शांति होंगी नहीं होंगी। तो इतनी अच्छी चर्चा चली कि कैसे परमात्मा के ध्यान में परमात्मा स्पिरिचुअलिटी जो रास्ता दिखाते हैं, जब वो खुलता है तब विश्व में शांति आ सकती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही यह बातें, दुनिया में कोई नहीं जानती, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हो। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी है भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो नहीं सके। क्यों नहीं हो सकते भगवान? न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं, ये तो केवल शिव बाबा का काम है। हाँ, कृष्णा न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलवेड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं बच्चों को? मीठे मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। अब ये नेक्स्ट बात सुनो। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसमें कम भक्ति की है। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। क्या है माया, बड़ी रुस्तम है, कई बातों में बुद्धि को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, बुद्धि को अलबेले बना देती है। अरे टाइम बहुत बचा है ना, देखो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं
कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, यह भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या? वही चीज फिर मिलेंगी क्या? आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना। तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। हमारा जमा होता है तो इसलिए हम मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। इनका ना हो जाता है तो केवल मुक्ति में रह जाते हैं। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। कितना ब्याज देता है? तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है, काम में आवे नहीं और ब्याज भरकर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। तो इसलिए दान पुण्य करना है, जमा करना है, सफल करना अभी करना है। सोच में कोई भी जब सोच आता है डिले नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। कितना ब्याज मिलता है? बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूं। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी है बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते
गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। इसमें ही मेहनत है और यही पुरुषार्थ है। सब कुछ करते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। अभी बहुत सुंदर वरदान है आज का। मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। कितना पुण्य का काम है। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं। किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन: दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। और अव्यक्त इशारे: रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। तो आज का पॉइंट: प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो क्षमा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमग दो। तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। ओम शांति शांति।